हरे कृष्णा, राधे राधे। साल भर में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सभी एकादशी व्रतों में प्रमुख मानी जाती है। ये सबसे कठिन व्रत होता है क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है और इस पूरे व्रत के दौरान चाहे कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घ आयु और मोक्ष प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। इस व्रत में एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक जल न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस व्रत से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष मिट जाता है और साल भर की सभी एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की कामना से महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा भीम ने भी इस व्रत को रखा था। 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत करने को कहा, लेकिन हर महीने 2 एकादशी पर अन्न का त्याग करना उनके लिए बड़ा कठिन था। ऐसे में महर्षि वेदव्यास ने उन्हें साल भर की सभी एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा, लेकिन इसमें अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं कर सकते थे। तब भीम ने साल में सभी एकादशी व्रत की अपेक्षा निर्जला एकादशी व्रत करने का विचार किया, जिसके प्रताप से उनके सारे पाप मिट गए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी इसीलिए भी खास होती है क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में दिन बड़े होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए प्यास लगती ही है। ऐसे में खुद को वश में रखना और पानी ना पीना एक कठिन तपस्या करने के समान है। इस दिन उपवास करने से धन, धान्य, पुत्र और आरोग्यता के साथ ही उम्र भी बढ़ती है। वैसे तो हर साल गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है, लेकिन इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण केवल 1 दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। समस्त स्मार्त परिवार जन या फिर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त या फिर सभी वैष्णव जन केवल एक ही दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। इस बार 16 जून रविवार के दिन गंगा दशहरा है और एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। 17 जून को वैसे तो दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, लेकिन अगले दिन हरिवासर का समय रहने के कारण व्रत 18 जून मंगलवार को ही रखा जाएगा और सभी गृहस्थ जन या वैष्णव जन इसी दिन उपवास रखेंगे। लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में जिस दिन एकादशी तिथि लगती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में यदि आपने 17 जून को व्रत रख लिया है तो आप 18 जून को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे पहले आप अन्न या जल किसी भी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 6:26 से और 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है, तो 18 जून मंगलवार को सुबह 12 बजे तक हरिवासर रहेगा। इसीलिए आप मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक उपवास नहीं खोल सकते। 18 जून मंगलवार को एकादशी का उपवास रखने वाले भक्त 19 जून बुधवार को सुबह 5:45 से 7:28 के बीच में अपना निर्जला एकादशी का उपवास खोलेंगे। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साथ ही साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें।
एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं, जिस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, हल्दी, चंदन और मौसमी फलों का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इस दिन खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और सत्तू का आपको दान करना चाहिए। खुद निर्जल रहकर आपको दूसरे लोगों को जल पिलाना चाहिए। ऐसा करने से अपार पुण्य मिलता है। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती की जाती है और प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटा जाता है और उपवास रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखने हैं और इस बार तुलसी पत्र आप शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और सोमवार को सुबह ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।